एवरीवन, आज हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे एक कॉमन वर्ड आता है, वो है हैव। देखिए, इंग्लिश लुक्स सिंपल until we meet one word and that creates big confusion. The word is have. तो वो have से कौन कौन से सेंटेंस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम पढ़ने वाले have to, having to, have been प्लस V3 और have been के साथ अगर कोई प्लेस आ जाएगी तो वो कैसे बनेगा? have प्लस V3 और मेरा सबसे फेवरेट वो है having प्लस V3। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आप मेरे साथ पूरा एंड तक बनी रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है हैविंग प्लस V3 को, इन सारे सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं। तैयार हैं आप सीखने के लिए? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं हैव के बारे में। हैव का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारे पास में होना, कोई भी चीज जिसमें ऑनरशिप की बात होती है, जिसमें पोजीशन की बात होती है, जिसमें रिलेशनशिप की बात होती है, जिसमें कोई डिजीज या सिकनेस या इलनेस की बात होती है, तो वहां पर हम हैव को यूज करते हैं। तो हैव शोज पोजीशन, यानी कि जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं, जिसका जिसके ऊपर अधिकार होता है, जो हमारे पोजीशन में होती है, या हम बात करते हैं किसी रिलेशनशिप की या सिकनेस की बात करते हैं। देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑनरशिप की। किसकी बात हो रही है? ऑनरशिप की बात हो रही है। ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं, तो यहां पे किसकी बात हो रही है? रिलेशनशिप की बात हो रही है। मैं बोलूंगा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, उसका एक बड़ा भाई है तो ही हैज एन एल्डर ब्रदर, उसका एक छोटा भाई है। तो जब हम किसी भी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पे हैज और हैव को यूज करते हैं। दे हैव मेनी फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है। वी हैव एन एग्जाम टुमारो, कल हमारा एग्जाम है। नाउ वी हैव एन एग्जाम टुमारो। ही हैज अ हेडेक, उसे सिरदर्द है, यानी कि सिकनेस डिजीज की बात करते हैं, बोले उसको बुखार है तो ही हैज अ फीवर, ही हैज अ हेडेक, ही हैज अ कैंसर, ही हैज, कोई भी बीमारी जब किसी को होती है तो वहां पर भी हम हैज और हैव को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स हैव होमवर्क, यानी कि स्टूडेंट्स के पास होमवर्क है, तो कोई भी चीज किसी के भी पास में होना, दैट इज हैव, तो वहां पे हम हैव को यूज करते हैं। गॉट इट? सेकंड यूज पे आते हैं हैव टू। हैव टू का मतलब होता है कोई भी कार्य जो हमें करना ही है या करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, करना ही है या करना पड़ता है, वहां पे हम हैज टू हैव टू को यूज करते हैं। जैसे इट शोज कंपल्शन, रूल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मजबूरी है, या ये रूल है जो आपको करना ही है या करना पड़ता है। राइट? कैसे बनेगा देखिए, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है भाई। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू लिव अलोन, मुझे अकेले रहना पड़ता है। तो कोई भी काम जो आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट इज शी हैज टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि उसको प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शी हैज टू फिनिश द प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट पूरा करना है। गॉट इट? कोई भी काम जो हमें करना है। तो यहां पर हमारा जो हैज टू हैव टू होता है, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई भी काम जो हमें करना है। वी हैव टू फॉलो रूल्स, हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो द रूल्स, यानी कि हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। ही हैज टू टेक मेडिसिन्स, उसको दवा लेनी पड़ती है। बीमार है ना तो उसको दवा लेनी पड़ती है भाई, तो ही हैज टू टेक मेडिसिन, कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है या करना ही है। दे हैव टू रीच अर्ली, उन्हें जल्दी पहुंचना पड़ता है, तो उन्हें जल्दी पहुंचना पड़ता है, ये उनकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको जल्दी पहुंचना पड़ता है। यू हैव टू स्टडी हार्ड, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी ही है, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी ही है, ये आपके लिए क्या हो गया? कंपल्शन मान लो या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो। तो कोई भी काम जो आपको करना ही है या करना पड़ता है, तो वहां पर हम हैज टू हैव टू को यूज करते हैं। अब आता है थर्ड, हैविंग टू। अब देखिए हैविंग टू में क्या होता है, ये हैविंग टू जो होता है ये हैव टू का कंटिन्यूस फॉर्म होता है। ये क्या होता है? हैव टू का कंटिन्यूस, में हैव में आईएनजी लगा दिया तो कंटिन्यूस बन गया, तो ये हैविंग बन गया। अब ये कंटिन्यूस हो गया, इस पर मतलब ये क्या बताता है कि कोई भी काम जो लगातार करना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने पिछले बात करी वहां पे हमने बात करी कोई भी काम जो हमें करना ही है, कोई भी काम जो हमें करना है। बोले सर आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, अब करना ही है। हैविंग टू में क्या हो जाएगा? जो काम लगातार करना पड़ रहा है, कोई भी काम जो आपको लगातार करना पड़ रहा है। क्या क्या करना पड़ रहा है? देखिए, आई एम हैविंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स दीज डेज, मुझे इन दिनों एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बन रहा है। अभी हैविंग टू लगा दिया तो ये क्या बन रहा है हमारा? कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, यानी कि आई एम हैविंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स दीज डेज, मुझे इन दिनों एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ये काम हमें करना पड़ रहा है। गॉट इट? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट इज
शी इज हैविंग टू कुक डेली, उसे रोज खाना बनाना पड़ रहा है, उसे रोज खाना बनाना पड़ रहा है। तो शी इज हैविंग टू कुक डेली, तो यहां पे हैविंग टू के बाद क्या आ रहा है हमारा, दैट इज फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हैविंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कोई भी काम जो हमें करना पड़ रहा है, कॉन्टिन्यूस में आ रहा है। दे आर हैविंग टू वेट फॉर लॉन्ग, उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। समझ आ रही ना बात आपको, कोई भी काम जो हमें करना पड़ रहा है, लगातार करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू पे हाई बिल्स, हमें ज्यादा बिल देने पड़ रहे हैं भाई, हमें जो है ज्यादा बिल पे करने पड़ रहे हैं, इतना सारा लाइट जल रही है तो हमें ज्यादा बिल पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ही इज हैविंग टू प्रैक्टिस डेली, उसे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, क्योंकि उसका जो एनुअल फंक्शन है वो बहुत करीब है, अब वो आने वाला है या प्रोग्राम होने वाला है, तो उनको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, ठीक है ना, तो उनको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर हैविंग टू स्टडी ऑनलाइन, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। कोविड के टाइम पे जब कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा था, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी, तो सबको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा था। अब यहां पे बोलोगे कि ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर हैविंग टू स्टडी ऑनलाइन, कोई भी काम जो हमें करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हैव बीन। हैव बीन के मल्टीपल यूजेस होते हैं, देखिए क्या हम कहां पे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हो गया है और अभी तक हो रहा है, कोई भी काम जो पहले से होता हुआ अभी तक आ रहा है, ठीक है, कोई भी काम जो पहले से हो रहा है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं मतलब काफी समय से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, तो ये काम मैं पहले से कर रहा हूं। आप इंग्लिश सीख रहे हो तो हो सकता है आप 1 महीने से, 2 महीने से, या 1 साल से, 2 साल से, तो ये काम आप करते हुए आ रहे हो, तो ये काम कब से हो रहा है, पास्ट में शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है, तो उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। वहां पर हम हैज बीन हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो ये काम मैंने कब शुरू किया था, 2 साल पहले शुरू किया था और अभी तक मैं ये काम कर रहा हूं। तो हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना, और यहां पे इस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से काम कर रही है। कब से काम कर रही है, सुबह से। काम कब शुरू हुआ, सुबह शुरू हुआ और अभी तक भी काम कर रही है, तो सुबह से काम जो होता हुआ आ रहा है वो अभी तक भी चल रहा है। तो शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहां पे फॉर है, यहां पे सिंस है। फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर कब आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब भी हम आते हैं जैसे फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, ये पीरियड हो गया, अवधि, अवधि जिसको हम बोलेंगे। सिंस जो आता है वो आता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, या हम बोल सकते हैं फिक्स टाइम के लिए। सिंस 2025, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी, या सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 13th जून, सिंस मंडे। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं फिक्स डे की, फिक्स टाइम की, फिक्स ईयर की, फिक्स मंथ की। तो ये फिक्स जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमेशा क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, दे हैव बीन लिविंग इन कोटा फॉर 5 years। अब ये 5 years क्या हो गया, पीरियड हो गया, यानी कि वो कोटा में 5 साल से रह रहे हैं। तो काम कब शुरू हुआ है, 5 साल पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आते हैं हम कि सेकंड यूज पे आते हैं। ये फर्स्ट हमारा यूज हो गया, ये सेकंड है। यहां पे हैज बीन हैव बीन प्लस, यानी कि जब हम कहीं किसी जगह पे जाकर आते हैं, कहीं पे भी घूम के आए, तो वहां पे भी हैज बीन और हैव बीन को यूज करते हैं। कहीं पर भी someone went somewhere and came back, यानी कि कहीं पे गया कोई और वापस वहां से आया। सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, she has been to Jaipur many times, यानी कि वो कई बार जयपुर से घूम के आ गई है, मतलब जयपुर हो आई है। अब यहां पे जाने का मतलब ही नहीं है, जाकर वापस आने से भी मतलब है। तो हैज बीन हैव बीन का मतलब क्या हो गया यहां पे, कि जाकर आना, ठीक है। दे हैव बीन टू गोवा, यानी कि वो गोवा हो आए हैं, वो गोवा हो आए हैं, गोवा गए और वापस भी आ गए, तो वो गोवा घूम आए हैं, गोवा हो आए हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वी हैव बीन टू द ताजमहल, यानी कि हम ताजमहल हो आए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हैज बीन हैव बीन के बाद वो प्लेस आ जाएगी जहां पर आप
जाके आए हो। तो हैज बीन, हैव बीन प्लस प्लेस, तो यहां पर हैज बीन, हैव बीन को ऐसे भी यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए, हैज बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी कि ये पैसिव सेंटेंस में आता है। हैज बीन और हैव बीन क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव सेंटेंस में। कोई भी काम जो किया गया है या हो चुका है, या जब कोई काम किसी के द्वारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा, कोई काम किसी के द्वारा किया गया है, तो ये पैसिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है ये? पैसिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव बनाते हैं तो वहां पे हैज और हैव जो है हैज बीन और हैव बीन में चेंज हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब यहां ध्यान देने वाली है, डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसने किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है काम किसी के द्वारा किया गया है। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, द वर्क हैज बीन डन, यानी कि काम हो चुका है भाई, या इसको हम बोल सकते हैं काम किया जा चुका है, काम किया जा चुका है, किया गया है। अब किसने किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर काम किया जा चुका है, ठीक है। तो यहां पे हैज बीन, हैव बीन के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इज द रूम हैज बीन क्लीन्ड, यानी कि रूम साफ किया गया है या किया जा चुका है। तो कोई भी काम कर दिया गया है या किया जा चुका है, तो यहां पर हैज बीन, हैव बीन के साथ भी क्या आ गया आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। किसने किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कमरा जो है साफ कर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द होमवर्क हैज बीन चेक्ड, होमवर्क चेक कर दिया गया है, किसके? बाय द टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा होमवर्क चेक कर लिया गया है। द मनी हैज बीन रिटर्न, यानी कि पैसे वापस कर दिए गए हैं, वे पैसे वापस कर दिए गए हैं, भाई आपके पैसे लौटा दिए गए हैं, तो पैसे वापस कर दिए गए हैं। किसने किए ये जरूरी नहीं है, पर पैसे वापस कर दिए गए हैं। ऑल द सीट्स हैव बीन बुक्ड, सारी सीट्स बुक कर दी गई है या हो चुकी है। ऑल द सीट्स हैव बीन बुक्ड, यानी कि सारी सीट्स बुक कर दी गई है। अब किसने की है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बुक कर दी गई है। नेक्स्ट इज द लेटर हैव बीन पोस्टेड, सॉरी द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड, यानी कि लेटर्स पोस्ट कर दिए गए हैं, ये किए जा चुके हैं। तो कोई भी काम जो आपने कर दिया है या किया जा चुका है, तो वहां पर हम हैज बीन और हैव बीन को यूज करते हैं, और यहां पे हमारी कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको? सो दिस इज योर हैज बीन एंड हैव बीन। नेक्स्ट आता है हमारा हैव के साथ थर्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कोई भी काम जो खत्म हो गया है। सेंटेंसेस समझते हैं। देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं, ये काम मैं कर चुका हूं, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। शी हैज कुक्ड फूड, यानी कि वो खाना बना चुकी है, यानी कि उसने खाना बना लिया है या वह खाना बना चुकी है, दोनों मतलब सेम है, ध्यान दीजिएगा। दे हैव वन द मैच, अब यहां पे आप देखना हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है हमारी? थर्ड फॉर्म, कि दे हैव वन द मैच, यानी कि वे मैच जीत चुके हैं, उन्होंने मैच जीत लिया है या वे मैच जीत चुके हैं, तो यहां पे हैज और हैव के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल सेंटेंसेस है, आपको मालूम है। वी हैव क्लीन द रूम, यानी कि हम कमरा का साफ कर चुके हैं, या हमने कमरा साफ कर लिया है या हम कमरा साफ कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ही हैज रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुका है, उसने लेटर लिख लिया है या वह लेटर लिख चुका है, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट इज द टीचर हैज चेक्ड कॉपीज, यानी कि टीचर्स ने कॉपी चेक कर ली है या टीचर कॉपी चेक कर चुका है। तो कोई भी काम जो आपने कर लिया है या जो काम आप कर चुके हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वहां पे हैज हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस asking about when we are going to start live classes. So I am really excited to announce that English Lingua has launched its app. तो अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आपको इस इंग्लिश लिंगवा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है जहां पे आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशंस, ये सारी एक्टिविटीज उसके अंदर होती है और आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनते ही बनते हो, ये पक्की बात होती है। सेकंड, आपके लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी वो ये है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इंग्लिश लिंगवा का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना चाहते हो, नए नए अपडेट्स देखना चाहते हो, नई नई चीज़ें के बारे में सीखना चाहते हो इंग्लिश के, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप ये इंग्लिश लिंगवा का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। तैयार? चलिए अब हम बात करते हैं जो सबसे फेवरेट है मेरा, वो है हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3 को कैसे यूज करते हैं? देखिए,
ये मतलब होता है आफ्टर फिनिशिंग आफ्टर डूइंग, यानी कि पहले एक काम पूरा करके फिर अगला करना। इसका समझना बात को, हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है आफ्टर फिनिशिंग आफ्टर डूइंग, ये इसका मतलब होता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई स्लेप्ट, यानी कि काम पूरा करने के बाद मैं सो गया, यानी कि एक काम पूरा किया फिर अगला किया, तो काम पूरा करने के बाद यानी कि आफ्टर फिनिशिंग। तो हैविंग फिनिश्ड का मतलब क्या हो गया, आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग, इसका मतलब ये हो गया। हैविंग ईटन फूड शी लेफ्ट, यानी कि खाना खाने के बाद वह चली गई, तो किसके बाद चलेगी, आफ्टर ईटिंग फूड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर ईटिंग फूड, लेकिन एडवांस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, हैविंग ईटन फूड शी लेफ्ट। है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार। देखिए, हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट दे रिलैक्स्ड, यानी कि प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद वे आराम करने लगे, यानी कि दे रिलैक्स्ड, उन्होंने आराम किया। तो हैविंग कंप्लीटेड मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट दे रिलैक्स्ड, राइट। हैविंग स्पोकन टू द मैनेजर ही वेंट होम, यानी कि मैनेजर से बात करने के बाद वह घर चला गया, यानी कि हैविंग स्पोकन, इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आफ्टर स्पीकिंग टू द मैनेजर, आफ्टर स्पीकिंग टू द मैनेजर, या फिर हैविंग स्पोकन टू द मैनेजर ही वेंट होम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हैविंग के साथ हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ रही है समझ में बात, चलिए। हैविंग वन द मैच द टीम सेलिब्रेटेड, यानी कि मैच जीतने के बाद टीम ने सेलिब्रेट किया, मैच जीतने के बाद। नेक्स्ट इज हैविंग रेड द बुक ही रिटर्न्ड इट, यानी कि बुक पढ़ने के बाद, ये V3 है, ध्यान दीजिएगा। हैविंग रेड द बुक ही रिटर्न्ड इट, यानी कि किताब पढ़ने के बाद उसने लौटा दी। तो यहां पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई भी काम, एक काम पूरा करने के बाद फिर दूसरा किया, ठीक है। अब फटाफट से एक समरी देख लेते हैं। हैव का मतलब होता है पोजीशन, रिलेशंस, या जब भी कोई भी चीज हमारे पास में, हमारे अधिकार में, ऑनरशिप में है, तो आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। हैव टू का मतलब होता है कंपल्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है। हैविंग टू का मतलब जो काम हमें करना पड़ रहा है, ये कॉन्टिन्यूस में होता है कि ये काम मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वर्क एक्स्ट्रा, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है हैव टू का, हैविंग टू जो करना पड़ रहा है, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन कॉन्टिन्यूस में होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो काम पास्ट में शुरू हो गया है और अभी तक हो रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग, यानी कि मैं पहले से ही पढ़ता हुआ आ रहा हूं। हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव होता है जब किसी के द्वारा कोई काम किया गया है। द रूम हैज बीन क्लीन, यानी कि कमरा साफ किया गया है, ठीक है। हैव बीन के साथ प्लेस आती है, कहीं पे जब हम जाकर वापस आए हैं, कहीं पर भी हम घूम कर आए हैं, कहीं पे भी जाके आए हैं, तो आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाकर आया हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली। हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, कोई भी काम जो हम खत्म कर चुके हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन करना, एक एक्शन को कंप्लीट करने के बाद दूसरा एक्शन करना। तो हैविंग फिनिश्ड वर्क आई स्लेप्ट, यानी कि काम खत्म करने के बाद मैं सो गया। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और आपकी फ्लुएंसी को तो हम डेवलप करके ही छोड़ेंगे। टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।